यहां सुजान प्रवीण कौन है? जो प्रेमोन्माद प्रकट करने वाली श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दासता से युक्त हृदय वाला, उस परम कृपा पात्र की दृष्टि इन पांचों पुरुषार्थों में नहीं जाती। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम नहीं जाती। वो केवल प्रियाजू के चरणारविंद की दासता, प्रियालाल की सेवा, सेवा में जो सुख है वो बहुत पवित्र हृदय, निष्काम हृदय, इच्छा रहित हृदय जानता है। अपनी वासनाओं की पूर्ति करने वाला, अपनी इच्छाओं को भोगने वाला, वो सेवा सुख को नहीं जानता है। वैसे थोड़ा सा स्वाद कभी सेवा सुख का लेना हो तो देखना, कभी ऐसा अवसर मिले, कोई मल से युक्त वृद्ध पड़ा हो, उसकी कभी सफाई करके नए वस्त्र धारण करा करके उसको औषधि फिर देखो आपके हृदय में कैसा होता है। कभी कोई भूखा हो, तुम अपने हिस्से का भोजन उसे दे दो, फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। कभी अपने सुख के लिए पैसा खर्चा करने जा रहे हो और किसी बीमार की औषधि में देखो कैसा लगता है। ये तो हुआ पार्थिव सेवा। चिदानंद प्रिया प्रीतम की तत्सुख भाव की सेवा में जो सुख है वो मोक्ष में भी नहीं है। इसीलिए श्रीपाद कहते हैं श्री वृंदावन धाम महाकरुणा में, इसका आश्रय ले लो तो श्री प्रियाजू की दासता मिल जाएगी जो सर्वोपरि है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि मैं तपस्या के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि त्रिभुवन में कोई मुझे पराजित या मार न सके। घोर तपस्या की, दाहिने पैर के अंगूठे के बल केवल खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की तरफ दृष्टि करके और भगवत मंत्र जप करते हुए इतनी तपस्या की कि उसके शरीर में दीमक लग गई। त्वचा, मांस, रुधिर, नस नाड़ियां ये सब चाट गए, हड्डी में प्राण रहे और ऊपर बांबी लग गई। पूरा त्रिभुवन हिरण्यकश्यप के ताप से, तप से व्यथित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी विवश होकर उसे वरदान देने के लिए वहां आए तो देखा हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा, पर लग रहा था कि यहीं कहीं है। तो अपने कमंडल का अमोघ जल लेकर जे ही डाला तो उसी बामी से दिव्य तेजों में आकाश को घेरता हुआ ये भगवान का पार्षद है, जो जय विजय है। यही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल दंतवक्र के रूप में 3 जन्म का शाप था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा, उसे पूर्ण कर रहे। विशाल का हिरण्यकश्यप देखा, हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसी तपस्या तुमने की कि कोई ऋषि मुनि ना तो कर पाया है और ना कर पाएगा जैसे तुमने तपस्या की। इसलिए जो वरदान मांगो मैं तुम्हें वरदान वही दूंगा जो मांगोगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, अमर कर दो, अजर अमर। कहा अजर तो कर सकता हूं, तुम्हें अमर नहीं कर सकता, और वरदान मांग लो। ठीक है, तो मुझे वरदान दीजिए कि तुम्हारी रची हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। यदि दास्यस्यभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। प्रभु, वरदाताओं में आप श्रेष्ठ हैं, और यदि मुझे अभीष्ट वर देने के लिए आए हैं तो ये वर दीजिए कि आपकी रचना में किसी से न मरूं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, देवता हो, राक्षस हो, अप्राणी हो, जीव हो, निर्जीव हो, कोई भी आपकी सृष्टि का,
उससे न मरूं। एवं अस्तु। प्रभु अभी और है, नांतर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्य मादपि चायुधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरैर न मृगैरपि। प्रभु मैं बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, जीवित या मृत्यु से न मरूं, मरा हुआ से भी नहीं मरूं, जीवित से भी न मरूं। कोई भी मेरे सामने युद्ध में टिके ना, मैं एक छत्र समस्त त्रिभुवन का स्वामी बनूं, तपस्वी और योगियों का साप मुझे स्पर्श न कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। इतना भारी तपस्वी कि ब्रह्मा जी यद्यपि ना चाहते हुए भी तथास्तु कहना पड़ा। है तप है तो बोलना पड़ेगा तथास्तु। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार दुर्लभ वरदान उसको दिए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यद्यपि ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, किसी को ऐसे वरदान नहीं दिए जा सकते, पर तुमने ऐसी तपस्या की, तुम्हें ये वरदान प्राप्त हुए। और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वो जानता था कि ब्रह्मा जी के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अब किसी ऋषि मुनि का साप नहीं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरूंगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, जीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं, सब घुमा के उसने ऐसा मांग लिया मानो अमर। अब जे भी ब्रह्मा जी गए ते उठाया त्रिशूल और उसको भगवान श्री हरि की याद आई, ये दुश्मन हमारे भाई हिरणाक्ष का वध करने वाला है, अब मैं इसका गला काटूंगा और इसके खून से तर्पण करूंगा अपने भाई को। उस अविवेकी हिरण्यकश्यप को पता नहीं कि भगवान का श्रीअंग चिदानंद है, किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, और रक्त मांस आदि धातु ये मनुष्य शरीर में होती, चिदानंद में नहीं। अब तो वो अपने साथियों को लेकर के तीनों लोकों की विजय की। देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति, सबको जीत लिया हिरण्यकश्यप ने। विश्व विजयी त्रैलोक्यपति, दहाड़ मारता हिरण्यकश्यप, कोई जोड़ नहीं। अब वो नंदन आदि जो देव उद्यान है सबको अपने अधिकार में करके देवताओं को खदेड़ दिया, स्वर्ग में रहने लगा। विश्वकर्मा के द्वारा बड़ा विचित्र बनाया हुआ देवराज इंद्र का भवन, त्रिभुवनपति का भवन छीन लिया और त्रिभुवनपति बनकर के हिरण्यकश्यप विराजमान हुआ। तीनों लोकों का सौंदर्य इंद्र भवन में विराजमान है। ऐसी मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने के गर्च, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां, दूध फेन के समान शैयाएं, स्वर्ग की अप्सराएं, सब हिरण्यकश्यप की सेवा में। त्रिभुवनपति महेंद्र देवराज के महल में महाबली महामनस्वी हिरण्यकश्यप त्रिभुवन को जीत करके अपने अधीन करके अप्सराओं से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था, कोई भी देव, दानव, मानव, यक्ष, नाग उसकी आज्ञा के विपरीत नहीं। अब तो उत्कट गंध वाली मदिरा पीता और मतवाला होकर के जैसा आदेश करता वैसा त्रिभुवन को पालन करना पड़ता। केवल 3 उसके अंडर में नहीं थे, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि और महादेव, बका पूरा त्रिभुवन उसके अधीन था। जब पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तो विश्वावसु, तुम्बुर, गंधर्व
सिद्ध ऋषिगण विद्याधरी स्तुतियां करती, अप्सराएं सामने नृत्य करती। युधिष्ठिर किसी भी देवता को कोई आहुति नहीं दे सकता था उसके राज्य में, सब देवता क्षीण होने लगे। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता, कठोर नियम। उसने पहले ही आदेश दे रखा था, जिनको ये समझ में आता हो कि सनातन को नष्ट कर देंगे तो पहले आकाश को नष्ट करके दिखावे। आकाश है सनातन, वायु है सनातन, पृथ्वी है सनातन, समुद्र है सनातन, जल है सनातन, अग्नि है सनातन, हरि है सनातन। कैसे जानेंगे ये? हिरण्यकश्यप को भी भ्रम हो गया कि सनातन को नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे। इतना भय नदियां खाती थी कि जो चाहता वो नदियों में प्रवाहित होता है। कोई सूरा बहा रही है, मदिरा, कोई घृत, कोई इक्षुरस, कोई दधी, कोई दुग्ध, कोई मीठा शरबत, कोई रत्न की राशियां तरंगों से उछाल करके किनारे हिरण्यकश्यप के शासन में। अकेला ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर रहा था। जैसे लोकपाल वरुण, लोकपाल अग्निदेव, लोकपाल वायुदेव, वायु और लोकपाल यम, सबके गुण अपने में अकेले धारण करता। इतना महान तपस्वी, पर कुछ भी हो था तो इंद्रियों का दासी। कितना भी बड़ा बलवान हो, गुलाम तो मन और इंद्रियों का ही था। अब ईश्वर से मतवाला होकर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मदिरा पीकर घमंड से जब घूमता तो थर थर कांपती पूरी सृष्टि। उसका कठोर शासन लोकपाल घबरा गए। कहीं किसी को ठौर नहीं तो सब लोकपाल आदि भगवान को पुकारा। सबके रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि है। सबने हाथ जोड़ा और कहा, जहां भी हो सर्वात्मा जगदीश्वर भगवान श्री हरि, वो हमारी प्रार्थना सुने हैं। हम उनके निवास स्थान को और उनको नमस्कार करते हैं। सबने खाना पीना छोड़ दिया है, सब केवल आपको पुकार रहे हैं। प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो। नहीं, ये हिरण्यकश्यप पूरी सृष्टि को अपने अधीन करके मनमानी आचरण कर रहा है। समस्त ऋषि मुनि लोकपाल जब ऐसी पुकार की तो तेषामाविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निश्वना सन्नादयन्ती ककुभः साधूनाम अभयंकरी। सज्जन पुरुषों को अभय प्रदान करने वाली भगवान की मेघ गंभीर आकाशवाणी हुई। देवताओं, ऋषि मुनियों, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुवा मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयोपपत्तये। मत डरो, जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं निर्भय कर देता हूं। मैं इस नीच दैत्य को मिटा देता पहले ही। मुझे पता है थोड़ा समय और बकाया इसके तपस्या के पुण्यों का। कोई भी प्राणी जब सनातन धर्म पर वार करता है, देवता, वेद, गाय, ब्रह्म ऋषि, साधु, वैष्णव धर्म, ये सनातन है, ये सनातन की जड़ें हैं, तो मैं उसका विनाश करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, कौन सा धर्म? यही सनातन धर्म। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इंतजार कर रहा हूं किस बात का? ये जब अपने लाडले पुत्र प्रहलाद का, जो मेरा भक्त है, ये जब द्रोह करेगा, उसको मारने की चेष्टा करेगा, अनिष्ट करेगा, तो ये सर्वशक्तिमान है, फिर भी मैं इसे मार डालूंगा। सुनने को तो मिला कि मार डालूंगा, नहीं आज तक था कि मारा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे वरदान ले लिया है।
नारद जी कहते सब ऋषि मुनि लोकपाल सबको बड़ा आनंद हुआ कि मारा जाएगा, भगवान के वचन सत्य है। सब लौट आए और बस धैर्यपूर्वक बाट जोहने लगे कब मारा जाएगा ये। चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा वरदानी हो, जब समाज उसके नाश का चिंतन करने लगती है तो उसका नाश निश्चित हो जाता है। ऐसा ना समझे कि समाज अनाथ है, सब समाज के स्वामी हैं भगवान श्री हरि। इंतजार सब कर रहे कब मारा जाए। पीछे आपने सुना हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े और महान भगवान के भक्त थे। ब्रह्मण्या शील संपन्नः सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां मे का प्रिय सुहृतमः। ब्रह्म ऋषियों के भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्री, समस्त प्राणियों में एकमात्र श्री भगवान को देखने वाला स्वभाव, ये प्रहलाद जी का था। प्रहलाद जी सदैव बड़ों के आने पर खड़े हो जाना, उनके चरणों में झुककर प्रणाम करना, हाथ जोड़कर बात करना, बड़ी विनम्रता। भक्त में ऐसी ही विनम्रता होनी चाहिए। छोटों पर बड़ा दुलार, समान वालों पर मित्रता का व्यवहार, बड़ों पर पिता जैसा भाव प्रहलाद जी रखते, और गुरुजनों में तो सीधे भगवत भाव रखते। मेरे भगवान, इतना धन ऐश्वर्य सब कुछ, पिता इतना बलवान, पर कोई भी घमंड नहीं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी हर परिस्थिति को भगवान का विधान मानते, इसलिए उन्हें कभी दुख सुख नहीं होता, वो आनंद में रहते। लोक परलोक किसी की कोई परवाह नहीं, एकमात्र भगवान के चिंतन में चित्त डूबा हुआ। प्रहलाद जी संपूर्ण वैभव को असत्य, निस्सार समझते थे, इसलिए कभी घमंड नहीं हुआ। प्रहलाद जी जितेंद्री थे, मनोनिग्रही थे, शरीर उनके वश में था, वो इंद्रियों के गुलाम नहीं थे जैसे उनका पिता। उनके चित्त में कभी किसी भी तरह की कोई कामना ही नहीं उठती थी प्रहलाद जी के चित्त में, क्योंकि निरंतर भजन चलता था। धन्य है, जन्म हुआ दैत्य कुल में, स्थिति है महान। निरंतर भजन में डूबे रहते, कामना की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई कामना उनके हृदय में नहीं थी। अवस्था 5 वर्ष की, स्थिति सर्वोपरि। महात्मा लोग जिन स्थितियों को चाहते हैं, प्रहलाद जी में वो स्थिति स्वाभाविक विराजमान थी। सबसे खास स्थिति निरंतर भगवान का भजन और कोई कामना नहीं, इसी से सारी स्थितियां प्रकट हो जाती है।